नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 जून 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों सुबह के समझ लो अभी 7 सवा 7 बजे हैं और मंडियों में धूम देखो आप, लेने वालों की, माल तुलवाने वालों की। जो बोलते थे कि गर्मी है, ये है वो है, बिक्री खुल गई। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास एक ये गाड़ी आई जी, एक ये गाड़ी आई और एक ये गाड़ी खड़ी और एक अभी वो लोड खड़ी, उसकी जगह नहीं है, वो बाहर खड़ी कर दी, वो जो बड़ा जहाज खड़ा जी लंबे वाला। चलिए जानते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला, कहाँ के माल आए, कैसी बिक्री चली है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट हैं। और जो दोस्तों अब ये गड्डियाँ बताते हैं ना, ये देखो एक तो वो जहाज है जी, वो परली तरफ खड़ा जी बड़ा, उसमें से ऐसे 3 गाड़ियाँ निकलेगी, जैसी हैं छोटी छोटी, यानी ये भी गाड़ियों में गिनती आ जाती है। देखो इनकी 3 गाड़ियों में ये भी नहीं है कि ये 10-10 टन माल हो, इनमें 3 गाड़ियों में इतना माल, वो बड़ी है जी एक ही अकेली। तो इसलिए कहने का मतलब ये है माल कम है और हौसले से माल बेचो, बुलंद हौसले से। चलिए दोस्तों जानते हैं श्रीकांत मिश्रा जी से आज का क्या कुछ बाजार चला जी, आज के क्या क्या रेट है जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या बात जी, पर्ची काटी थी फिर दोबारा काटते काटते फिर रुक गए जी। राणा साहब ये आपकी वजह से पर्ची काट रहा था, फिर लौंडे का मन नहीं बना था, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू मूड तब तक बना ले। अच्छा जी, तब तक हम अपना इधर राणा साहब के साथ मूड बना लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा। आज गाड़ी कितनी हो रही बाबू जी? गाड़ी आज बाबूजी ताजी है 80 गाड़ी। ताजी 80 गाड़ी जी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ये छोटे वाली कितनी है जी, राजस्थान कितनी है जी? भाई साहब राजस्थान इसमें 40। 40 का मतलब है ये तो 20 ही लगाओ फिर आप। हाँ इतने लगाओ, ये सब कोई 10 टन की, कोई 12 टन की, कोई 15 टन की, कोई गाड़ी होती है जो 20 टन से ऊपर होती है राजस्थान की। ठीक है नहीं जी। तो मोस्टली सब 10 से 15 टन के अंदर ही होती फिर है। जो है 80 गाड़ी है, 80 में तो 60 ही बनेगी जी फिर ये तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज तो सुबह से ही लग रही जी लाइनें। हाँ तो ये भाई साहब अब पता है क्या है कि अब मंडी पहले से क्या है, पहले 8 बजे चालू होती थी, अब 7 आती है। 7 बजे चालू हो जाती है जी। हाँ तो मूड बन गया लड़के का। हाँ बन गया जी मूड, देख लो आपको, आपका कैमरा चालू होते ही लड़के का मूड बन गया जी। पर्ची कर देते तो जी। हाँ अच्छा जी, तो ठीक है, ग्राहकी तो अब इस समय समझो आप लगभग पूरे हफ्ते ही अच्छी रही है, समझो पिछले शुक्रवार शनिवार से ग्राहकी ठीक चल रही है। अच्छा जी। अब 50-60 गाड़ी माल, मतलब जिस दिन थोड़ा कम बिक्री रहती है उस दिन भी 50 गाड़ी माल बिकने लगा, कल भी 50-52 गाड़ी माल बिका है। ठीक है जी। और आज देखो आज माल भी ज़्यादा है तो ग्राहक भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं कुल मिला के, और लोग बेचने के भी मूड में, मेरे ख्याल आज 60-65 गाड़ी माल बिकेगा। शुक्रवार का दिन बिकेगा जी तरह। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। ज़्यादा भी बिक सकता है, 60-70 गाड़ी भी बिक सकता है। 60 गाड़ी तो वैसे ही बन रही जी टोटल जो बड़ी। इसका कारण एक और भी है ना कि अब यहाँ बिकेगा, क्योंकि अभी पता क्या है कि राजस्थान, यहाँ राजस्थान की 40 गाड़ी तो राजस्थान है, दिसावर की खाली दिसावर में समझो आप 40 गाड़ी दिसावरी है, जिसमें से 34 गाड़ी तो एमपी है। एमपी बढ़ गया जी अब। हाँ आज एमपी बढ़ गया, कल 18 गाड़ी थी, आज 34 गाड़ी एमपी की है। बड़ी समझदारी का काम करा जी इन्होंने, बड़ी समझदारी का। भाई साहब अब इनको समझदारी करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप ये समझो 34 गाड़ी है तो 34 गाड़ी में 5-7 गाड़ी ही बढ़िया माल की निकलेंगी, बाकी सब में थोड़ा दागी की शिकायत आ रही है। एमपी जितना भी आ रहा है और जो बढ़िया है वो बढ़िया के रेट में बिक रहा है। अच्छा जी। बढ़िया जो बढ़िया आज भी एमपी समझो 1150 रुपये तक बिका है। एमपी 1150 रुपये मान, ये कितना बैठ गया जी फिर? ये हो गया जी समझो आप 8 रुपये 75 पैसे। 28 रुपये 75 पैसे जी। हाँ तो और बाकी नासिक भी यही पोजीशन में बिक रहे, मतलब नासिक भी वगैरह भी है, जो भी है नासिक एमपी पूना एमपी नासिक है तो सब 900 रुपये से लेकर और 1150, कल तो 1200 रुपये तक बिका था। अच्छा जी। हाँ कल 1200 रुपये बिका था, तो आज 1150 रुपये तक बिका है। हो सकता है अगर वैसा माल होता तो आज भी 1200 बिकता। ये 3 गाड़ियाँ छोटे कैंटर कहाँ के हैं जी? हैं ये सब राजस्थान है भाई साहब, जितने आप कैंटर देख रहे हैं सब राजस्थान है। अच्छा जी। हाँ लाल प्याज भी है जी इसमें? इसमें ज़्यादातर लाल प्याज ही है, 10-12 गाड़ी हैं पीली पत्ती की राजस्थान की, बाकी मोस्टली सारी लाल ही हैं। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। आज कल से बाजार कैसा है जी वैसे? बाजार लगभग कल वाला ही है जी, मान के चलो वही सेम ही पोजीशन है। जैसे कल 30 रुपये बिका, 30 रुपये 1200 रुपये तक बिका था, लेकिन आज भी वो माल नहीं है जो कल माल था। आज वैसा माल होता तो आज भी 1200 रुपये बिकता। अच्छा जो जी। अच्छे माल हैं वो अपने रेट में बिक रहे हैं, लेकिन जो हल्के माल हैं जिनमें दागी की शिकायत है, या जो राजस्थान के मीडियम साइज गोल्टा साइज माल हैं, और लाल माल ज़्यादा है, लाल माल ज़्यादा रुकता नहीं है। तो लाल माल के क्या रेट चल रहे जी अभी? लाल माल बिक रहा है भाई साहब आप समझो 15-16 रुपये से लेके हाँ जी, और 20-21 रुपया।
15-16 से लेकर 20-21 रुपए किलो। ये कौन सी बेल्ट का जी है? राजस्थान। राजस्थान है। एरिया कौन सा जी है भाई साहब? ये इसमें मथानिया भी है और आपका ये सीकर का इलाका भी है। अच्छा जी। बाकी जो कुचामन की पीली पत्ती है वो तो आप ये मान के चलो कम से कम नीचे से नीचे 20 रुपये है, ऊपर में 1060 रुपये तक बिका है। अच्छा जी। मतलब 1060 का मतलब हो गया आप समझो 26.5 रुपया। और जो ये पुष्कर अजमेर वाले एरिया के माल आएंगे लाल वाले बढ़िया मोटे, वो माल बढ़िया होते हैं जी। उनकी भी पोजीशन आप यही मान के चलो 900 रुपये से लेके 1100 रुपये जो बढ़िया माल है। उनकी क्वालिटी से थोड़ी सी बड़ी होती है जी। देखो जी, अजमेर की जो प्याज होती है लाल क्वालिटी जो बढ़िया होती है वो तो बढ़िया होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो टिकाऊ होती है, वो मजबूत होती है। जैसे अपना लोकल हरियाणा बहादुरगढ़ का प्याज है। हाँ, जैसे हरियाणा बहादुरगढ़ का प्याज, कल बहादुरगढ़ की प्याज थी अपने पास, 100 कट्टा आया था तो मीडियम ही, वो मोटा नहीं था। अगर मोटा और थोड़ा सा उसमें 1.5-2 किलो जोड़ा मिक्स था, अगर बढ़िया माल होता तो वो भी 1100 साढ़े 1100 रुपये बिकता। तो क्या रेट क्या है जी? वो कल 1000 रुपये बिका था जी। फिर भी ठीक है जी। हाँ, मीडियम माल था और उसमें 2-2.5 किलो जोड़ा मिक्स था। 25 रुपये चला गया फिर। हाँ, 25 रुपये बिक गया। ठीक है जी। तो समझो अच्छा, ये जो मथानिया साइड की लाल प्याज है ये टिकाऊ कम होती है, ये दागी जल्दी पकड़ती है, इसलिए इसको कमती बढ़ती बेचना पड़ता है। ये लगा लो कि उठता बाजार है, 54-58 रुपया जो भी है हर रोज बाजार में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखो ना, समझो नासिक वगैरह भी सब जगह कल नासिक वगैरह भी सब जगह अराइवल थोड़ा फालतू थी, 100-200 ना सब जगह फालतू हुए थे, लेकिन फिर भी मार्केट 1-8 रुपये टाइट ही रही है, कम नहीं रही है। चलो एमपी वालों के लिए तो बहुत बढ़िया मौका है कि उठते बाजार में अभी इन्होंने अराइवल खोल ली और इनके ये माल मौका भी। एमपी क्या, हर किसान को ये मौका, किसान के लिए, सबके लिए, सबको मौका ठीक मिल गया है। जिनकी प्याज रुकने वाली नहीं है, जिनकी प्याज खराब हो रही है, जिनकी प्याज दागी हो रही है, उनके लिए मौका अच्छा है कि इसी बीच में अपना प्याज निकाल लें। इस तेजी के दौर में माल हाँ, निकल जाएगा। रेट ठीक है जी। इस नहीं तो ये जो जिनकी प्याज दागी हो रही है या जिनमें शिकायत आ गई है, अब वो अगर रेट का इंतजार करते तो उनकी तो प्याज ही खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो इनको रेट भी ठीक मिल रहा है और जो दागी है उनको निकालना चाहिए। एमपी में से लगातार कमेंट आ रहे जी कि प्याज खराब होगी, पहले नहीं पता चला जिनको हमारी प्याज खराब होएगी। देखो जी, पहले कहाँ पता, जिस समय प्याज निकलती है उस समय किसी को नहीं पता होता जी। अब उनको जब उन्होंने, अच्छा फिर एक चीज़ ये भी किया लोगों ने कि बढ़िया माल भी और जो हल्का भारी माल था, हर माल किसान ने रोक लिया, उठा के स्टॉक में रख लिया। तो जो हल्के भारी माल हैं वो ख़राब तो होंगे, या जिनमें शिकायत है, जिनमें वायरस है, वो ख़राब अब हो रहे हैं। अब क्योंकि गर्मी अब ज़्यादा बड़ी, जो हल्के माल है उनके क्या रेट में जा रहे जी हैं? हल्के माल एमपी के वो बिक रहे हैं भाई साहब। हल्के माल जो है बिक रहे हैं वो 800 साढ़े 800 रुपया। जो थोड़ा ठीक ठाक अच्छे माल हैं वो 900 से 1000 रुपया, और जो सुपर माल हैं वो सब 1050 रुपये से लेके 1150-1200 रुपये किसी भाव में। मतलब बढ़िया माल का कोई रेट नहीं है, वो किसी भाव बिक जाता है। हल्के में भी 20 रुपये से कम नहीं है जी? हाँ, हल्के में भी 20 रुपये से कम नहीं है। अच्छा जी। तो ये भाई कोई बहुत ही ज़्यादा खराब हो या गोल्टा साइज हो तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई ना, वो तो अपने रेट में बिकेगी। लेकिन जो ठीक ठाक माल है जिसमें किलो खाड़ी दागी है वो सब 800 साढ़े 800 रुपये से लेकर 900 रुपये तक बिक रहे हैं। जो थोड़ा ठीक ठाक है वो 900 से 1000 रुपये। सुपर माल सब 1000 से ऊपर, 1000 से 1200 रुपये समझो। ठीक है जी। हाँ जी। बिक्री टनाटन है जी? नहीं, बिक्री ठीक है, बिक्री ठीक है और बिक्री ठीक ही रहेगी। अच्छा जी। और अब तो ये है कि जैसे पहले क्या था, पहले यूपी की मंडियाँ नीचे चल रही थी, अब यूपी की मंडियाँ भी ठीक हो गई हैं। उधर भी अब यूपी की मंडियों में भी 26-27 रुपये के रेट हो गए हैं। लोकल में हो लिए जी वहाँ पर? हाँ, तो यूपी वगैरह की मंडियों में, छोटी मंडियों में जो अच्छे माल हैं वहाँ भी 30 रुपये के हो गए। तो अब कुल मिला के ये है कि मार्केट टूटने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट ₹1-2 रुपये और बढ़ ही सकती है, घटने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, फिर अब सरकार भी बनने जा रही है, 9 तारीख को मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं। तो अच्छा, ये भी इस बार जो प्याज बेल्ट की कुछ सीटें लॉस की हैं बीजेपी ने, तो भी कल फडणवीस का भी बयान आया था कि जो एक्सपोर्ट बंद हुआ इससे भी कुछ नाराज़ हुए हैं किसान। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट ये भी करे कि एक्सपोर्ट से ड्यूटी भी कम कर दे। तो अगर ड्यूटी कम कर दे कि एक्सपोर्ट में माल ज़्यादा जाएगा तो जाहिर सी बात है रेट अच्छा ही रहेगा। ठीक है जी। उम्मीद ऐसी है कि इस बार प्याज का रेट बढ़िया ही रहेगा। और कल कह रहे महाराष्ट्र में माल भी ज़्यादा है पर फिर भी बाजार 1 रुपये उल्टा टाइट रहा है। माल ज़्यादा आने से भी? माल ज़्यादा आने से भी बाजार 1 रुपये टाइट रहा है। ठीक है जी। क्योंकि देखो जी, ड्यूटी ज़रूर ज़्यादा है, ड्यूटी थोड़ा 40% है, लेकिन फिर भी माल तो एक्सपोर्ट में भी जा ही रहा है, थोड़ा बहुत अब जा रहा है। अगर थोड़ी गवर्नमेंट ने ड्यूटी और कम कर दिया तो और स्पीड में माल जाना चालू हो जाएगा, और स्पीड में माल जाना ज़्यादा चालू हो जाएगा तो उसका फ़ायदा किसान को भी मिलेगा। जाहिर सी बात है, रेट बढ़ ही जाएगा फिर। ठीक है जी। तो आगे रेट अच्छा ही रहना है, कम नहीं रहना है, कहने का मतलब ये है। चलिए जी, धन्यवाद। जिनका माल
ये है कि जिनका माल 19-20 हो रहा है या जिनके माल में थोड़ी शिकायत आ रही है, उनको चाहिए कि माल अपना वो निकालते रहें। तो बढ़िया माल है, वो बेशक रोक के बेचें। ये किसान साथ में भी आते हैं जी, व्यापारी? नहीं, बहुत कम आते हैं जी। अच्छा, राजस्थान में तो जो किसान ही व्यापारी होता है, उसी में कुछ किसान होते हैं, वही कुछ किसान में से कुछ व्यापारी बन जाते हैं जो लोडिंग भी करते हैं अपने यहाँ से। अच्छा जी, बस जैसे माल बिका हाँ, तुरंत पर्चा पैसे। और जो नए किसान आना चाहते हैं दिल्ली में, तो उनके लिए सिर्फ खाली एक मजदूरी लगती है जी। भाई साहब, सिर्फ यहाँ दिल्ली में कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ 10 रुपये कट्टे की मजदूरी है और बाकी दिल्ली में कोई खर्चा नहीं है। यहाँ आड़त जो है खरीदार पे है, इसलिए जो हम रेट बताते हैं वो समझो वो किसान को रेट मिलना है या व्यापारी को रेट मिलना है। इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कटौती कि नहीं है। इसमें से कोई खर्चा कटना है या कोई कटौती कटनी है। जैसे कुछ जगहों पे जैसे बनारस में है, कानपुर में है, कुछ वजन की भी कटौती होती है। यहाँ वजन भी बराबर तुलता है। यहाँ ऐसा भी नहीं खाली 100-200 ग्राम भाई सब्जी है, ऐसा नहीं है कि जैसे कि अगर 650 ग्राम हो गया तो 650 ग्राम लिखा जाएगा, अगर 650 ग्राम है तो आधा किलो में लिखा जाता है। ठीक है। तो यहाँ वजन के भी कोई ऐसी बात और नहीं है। जो यानी मान लो 400 ग्राम 300 ग्राम है वो छोड़ा जाएगा। देखो, जो 200-300 ग्राम तक छोड़ा जाता है, अगर 400 साढ़े 400 ग्राम हो गया तो फिर वो आधा किलो में ही लिखा जाता है। ठीक है जी। लेकिन अगर फिर इसके बाद आगे 550 ग्राम से लेके और 900 ग्राम तक वो आधा किलो ही लिखा जाएगा। ठीक है जी। फिर 900 ग्राम से ऊपर हो जाएगा तो किलो में आ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ 10 रुपये कट्टे की मजदूरी है जी। खाली 10 रुपये कट्टे की मजदूरी और पेमेंट बिल्कुल टनाटन। आप कल बहादुरगढ़ के आए थे, वो कौन सा खरमाना गांव था, वहाँ की प्यासी 100 कट्टा लेके आया। किसान कहता बाबूजी मैं नगद नहीं लेके जाऊँगा। मैंने कहा फिर बैंक अकाउंट की कापी मंगा, उसने बैंक अकाउंट की कापी मंगाया, हैंड टू हैंड उसी समय पर्चा बना, उसी समय उसको पेमेंट डाल दिया तुरंत ही ऑनलाइन ही। ठीक है तो जी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो बल्कि हम ये भी करते हैं, जैसे एमपी वगैरह के जो व्यापारी हैं जिनकी प्याज आती है, गाड़ी लगती है, अगर वो कहते हैं कि मैं लमसम पेमेंट डालता हूँ तो लमसम पेमेंट भी डाल देते हैं। ठीक है जी। जैसे ऐसा लग रहा है कि भाई 4 लाख की गाड़ी बन रही है तो हमको 3 लाख 3.5 लाख रुपए हम डाल देते हैं। ठीक है जी। बाकी पर्चा बने के बाद बाकी जब बिल बनता है तो बाकी बैलेंस पेमेंट डल जाती है। चलो बस ये खुशी है जी। रौनक देख के भी जोन से नखरे 8 बजे 10 बजे घूमते थे, 10 बजे आते थे, अब इनकी आंखें हाँ 6 बजे खुल जाएगी अब इनकी आंख। नहीं, 6 बजे खुल जाएगी। अब ऐसा नहीं, पहले भी आपको बताया था, पहले क्या था, लोकल प्याजें भी सब जगह थोड़ा थी ना, अब वो सब खत्म हो गया। आपको मैंने पहले बताया था कि सब मई में सब खत्म हो जाएंगे लोकल प्याजें लगभग, तो डिमांड अपने आप ही खुल जानी है सब जगह की। अब देखिए हर जगह ग्राहकी खुल गई। अभी जो पहले जो लोकल प्याजें थी, जो छोटी छोटी मंडियों में सब जगह लोकल प्याजें निकली हुई थी, वो भी सब लगभग खत्म होने पे आ गई ना। तो अब बिक्री ठीक ही रहेगी, डिमांड भी ठीक रहेगी, बिक्री भी अच्छी रहेगी, रेट भी अच्छा रहेगा। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल हाँ नंबर। जी, आर्ची ट्रेडर्स, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आजादपुर, फट नंबर 3738, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739, 98 110 15 739। धन्यवाद बाबू जी, बहुत हाँ बहुत। जी, अब ये मान के चलो आप प्याज का इस समय लमसम रेट हो गया 15 रुपए से लेके और 30 रुपए का। 15 से 30 रुपया। 30 रुपए। हाँ जी, जिसमें ज्यादातर प्याज किस रेंज के बिकते हैं जी? ज्यादातर प्याज जो बिक रहे हैं वो 20 रुपए से लेके और 25-26 रुपए के बीच में ज्यादा बिक रहे हैं। 20 से 25-26। हाँ, और जो बढ़िया प्याज है, सुपर प्याज है, वो सब 25 रुपए से 30 रुपया। ठीक है, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद।